करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। शाहिद अफरीदी नाम का एक पाकिस्तानी प्लेयर था जो हार्ड हिटिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया और नरेंद्र मोदी और इंडियन टीम के बारे में ये लोग मुंह फाड़ते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या सोच रखती है और कैसा रिएक्शन देती है। इंडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला और देखो उनके रिकॉर्ड भी मेरे को तो लगता है कि 4 फीट कर लेने चाहिए, जब्त कर लेने चाहिए। जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 37 गेंद पर, वो भी 4 फीट हो जाना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद अफरीदी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन क्रिकेटर है पाकिस्तान के घंटे के, ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिकली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के ऐसे ऐसे यहाँ पर बोंगिया मारता है, और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी है अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी बोंगियां मारने की? ने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में। देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो, ये हालत है पाकिस्तान की। इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए, और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज जो शाहिद अफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस होगा। सही बात है, इनजस्टिस होगा, बिल्कुल इनजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने 2 ICC के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है,
लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते हैं। इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहां पर पीएसएल के मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो। उन्होंने पिछले 5 सालों में, ये 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना, वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, जिसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड उनसे डरता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया कैसा सोच रखती है शाहिद अफरीदी के बारे में। शाहिद अफरीदी ऐसा दिखाता है कि पाकिस्तान का टीम बहुत ही अच्छा है और इंडिया की टीम कोई भी अच्छा काम नहीं करता है और कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता है 10 साल आगे। मतलब इन लोगों का कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ इंडिया और इंडियन टीम के बारे में ये लोग कुछ ना कुछ गलत सलत बोलते ही रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को स्पॉटलाइट में रहने के लिए इंडिया के बारे में, इंडियन टीम के बारे में कुछ ना कुछ गलत सलत बोलना ही पड़ेगा, तभी इन लोगों को स्पॉटलाइट में लिया जाएगा। नहीं तो ये लोग कब का गुजर चुके हैं। बहुत साल पहले अच्छा खेलता था, लेकिन कोई भी मैच अभी तक नहीं जिताया था शाहिद अफरीदी। हाँ, हार्ड हिटिंग बैट्समैन था, लेकिन ये जो स्पॉटलाइट में आने के लिए गलत सलत बातें करना इंडिया के बारे में, इंडियन टीम के बारे में, ये अच्छा नहीं है और ये पाकिस्तान की पब्लिक भी ट्रोल इनको कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।